महाकालाभिधस्ताता अवतारः शङ्करस्य वै उज्जयिन्यां नगरयां च बभूव स्वजनावनः। भगवान का तृतीय ज्योतिर्लिंगावतार है महाकाल का। महाकाल बनकर के महाकाल अवतार धारण करते हुए कालों के करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान कालों के भी काल, कालों के भी स्वामी, जीवों को काल से, काल के भय से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं श्री महाकाल जी। इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों को सबसे बड़ा भय काय का होता है? बोले काल का। काल अर्थात मृत्यु, काल अर्थात मौत। तो सबसे बड़ा डर किस बात का है? बोले मरने का। कालव्याल महात्रास, काल रूपी ब्याल का ग्रास बना बैठा है प्रत्येक जीवधारी। काल का ही महात्रास है संसारवासियों को। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के गाल में बैठा हुआ है प्रत्येक जीवधारी। तो काल से बचने का उपाय क्या है? बोले अगर काल से बचना है तो जो कालों के भी मालिक हैं, कालों के भी ईश्वर हैं, कालों के भी नियामक हैं, उन महाकाल से अपना संबंध बना लीजिए। तो महाकाल का पूजन करने वालों को काल की समस्या नहीं सताती है। महाकालाभिधस्ताता अवतारः शङ्करस्य वै उज्जयिन्यां नगरयां च बभूव स्वजनावनः। उज्जैन नगर में, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में जो मालवांचल में है, तो उस उज्जैन नगर में बैठे हुए ज्योतिर्लिंग भगवान का नाम है महाकाल। और महाकाल भगवान क्या करते हैं? बोले दूषणाख्यासुरं यस्तु वेद धर्म प्रमर्दकम् उज्जयिन्यां गतं विप्र बेशिणं सर्वनाशनं बेशिनं सर्वनाशनम्। एक वेदों का नाश करने वाला, वेद धर्म का विध्वंस करने वाला, ब्राह्मण द्वेषी, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला एक असुर हुआ जिसका नाम था दूषण। तो ये दूषण क्या करता था? बोले वेदों का नाश करता था, वेदों को सताता था, ब्राह्मणों को अत्याचार पूर्वक सताता था। तो दूषणाख्यासुरं यस्तु वेद धर्म प्रमर्दकम, जो वेद धर्मों को मारने वाला था, ऐसे दूषण नाम के असुर को उज्जैनी वाले महाकाल जी ने उज्जैन्याम गतम विप्रद्वेषिणम सर्वनाशनम, वह दूषण नाम का असुर एक बार उज्जैन गया। उज्जैन्याम गतम विप्रद्वेषिणम, विप्रद्वेषिणम, विप्रों से द्वेष रखने वाला वह असुर उज्जैनी जाकर के भगवान का ध्यान किया और भगवान ने प्रकट होकर के हुंकार मात्र किया तो वह दूषण समाप्त हो गया। तो जी भगवान अपने ही ध्यान करने वाले को क्यों समाप्त कर दिया? भगवान ने अपने ही ध्यान करने वाले दूषण को क्यों मार दिया? बोले भगवान भी उसका सम्मान नहीं करते, भगवान भी उसका आदर नहीं करते,
जो वेदों की निंदा करता है, जो वेदों का मर्दन करता है, जो वेदों को नहीं मानता, तो भगवान भी उसे नहीं मानते। क्योंकि भगवान तो श्रुति सेतु पालक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान श्रुति सेतु के पालक हैं, श्रुति सेतु का संरक्षण करने वाले हैं। श्रुति सेतु अर्थात श्रुति अर्थात वेद। तो जो वैदिक धर्मों का पालन करें ऐसे हैं भगवान। तो जो वैदिक धर्म को मानता है उसी का रक्षण भगवान करते हैं। जो वेदों को ही नष्ट करने में तुल जाता है भगवान उसे कभी भी नहीं छोड़ते। जो वेदों को ही जलाने लग जाए, जो वेदों का ही अनादर करने लगे, जो वेदों को ही गालियां देने लगे, तो वो कितना भी बड़ा सांसद हो, कितना भी बड़ा विधायक हो, तो उस बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित नेता की कैसी भगवान दुर्गति करते हैं, अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देख लिया। रामचरितमानस पर आग लगाई एक तथाकथित दुराचारी ने, तो उसकी क्या दुर्दशा हुई ये आपने तत्काल ही देख लिया। व्यासपीठ से अब इस बात की पूरी विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय कि वेदों को न मानने वाले भगवान के चाहे कितने भी बड़े भक्त हों, पर भगवान उनका कभी भी आदर नहीं करते। अरे औरों की तो जाने दें, अगर वेदों को न माने तो भगवान का अवतार भी पूजनीय नहीं होता। वेदों की निंदा करने वाले, बुद्ध अवतार धारण करने वाले भगवान बुद्ध का भी किसी ने आदर नहीं किया। भक्तों के समाज में बुद्ध जी की पूजा नहीं होती, बुद्ध जी के नाम का न जप होता है, न बुद्ध जी के नाम का हवन होता है, न उनका भजन होता है, न कीर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान ने अवतार लेकर के वेदों की निंदा की। तो जहि निंदत निंदित भये स्वयं बुद्ध अवतार। तो वेदों की निंदा करने से निंदित हो गए बुद्ध जी, जबकि भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के ही अवतार अगर धरती पर प्रकट होकर के वेदों को न माने, तो उन भगवान को भी आदर नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि नियामक, जिसका आचरण, जिसका अनुशासन मानना चाहिए, वो वेद ही हैं। भगवान भी वेदों की मर्यादा को मानते हैं, और जो भगवान वेदों की मर्यादा न माने, तो संत जन कहते हैं उन भगवान को भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वेद अनादि हैं, वेद अनंत हैं, वेद अपरिमेय हैं, सनातन हैं। जो सनातन संस्कृत को ही न माने तो मानेगा क्या? इसलिए वेदों की अगर निंदा करें तो साक्षात बुद्धावतार भी निंदित हो जाते हैं, भगवान बुद्ध भी निंदित हो गए। इसलिए उस दूषण नाम के दैत्य ने यद्यपि भगवान का स्मरण किया, तब भी भगवान ने उस दूषण का अंत किया हुंकार ध्वनि करके। तम हत्वा समहा कालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः देवैः सप्रार्थितो तिष्ठत् स्वभक्त परिपालकः। स्वभक्त परिपालकः तम हत्वा समहाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः। भगवान शिव जी ने पहले तो साकार रूप में प्रकट होकर के उस दैत्य दूषण का अंत किया, और उसके तुरंत बाद ही अपने उस श्री विग्रह को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट कर दिया, जिसका नाम हुआ महाकाल। बोल महाकाल भगवान की। तो महाकाल के रूप में भगवान उज्जैनी में विराजमान हैं, वेद धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए ध्यान दें, आज भी उज्जैन नगरी वेदाध्ययन के लिए ही प्रसिद्ध है। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करने के लिए अपने बालकों को आज भी उज्जैनी में ही भेजते हैं। यद्यपि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों में भगवान विद्यमान हैं,
लेकिन वेद धर्म का रक्षण भगवान ने उज्जैन में किया। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मणों को आज भी उज्जैन ही प्रिय है। इसलिए उज्जैन में जाकर के वेदाध्ययन करने में वेद सिद्धि मिलती है, वेदों में अव्याहत गति मिलती है भगवान की कृपा से। इसलिए महाकालेश्वर की शरण में बैठ करके आज भी बटुक ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बोलो जय सिया राम। अब ब्राह्मण बालकों की तो छोड़ दें, भगवान के ही कलावतार, भगवान के ही पूर्णावतार। एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, तो उन्होंने जब गुरुकुल जाना तय किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहां आकर के वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया? बोले इसी उज्जैन नगर में, जहां महाकालेश्वर विद्यमान है, जहां महाकाल भगवान विद्यमान है, उसी उज्जैन में आकर के सांदीपनी नगरी में, सांदीपनी महाराज के आश्रम में, उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया। तो ये चर्चा हुई भगवान के तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल की।